आज हम बनाएंगे टिंडे की बहुत ही लाजवाब सी सब्जी। वैसे टिंडे की सब्जी बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये टिंडे की सुपर टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे साइज के आधा किलो टिंडे लिए हैं। टिंडे को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब हम टिंडे का ऊपर वाला पार्ट कट कर देंगे और इसे इस तरह से छीलना है। इसे छीलने के लिए पिलर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, हल्का हल्का छिलका ही हटाना है। यदि आप पिलर का इस्तेमाल करेंगे तो मोटा मोटा छिलका उतर जाएगा। तो ये देखिए, हमने टिंडे को छील लिया है और अब हम इस पर 2 कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाइएगा कि नीचे से ये टिंडे जुड़े रहें। ये देखिए, इस तरह से हम सारे टिंडे छील कर कट करके तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। सारे टिंडे कढ़ाई में डाल दीजिए। इस पर हम 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जितना नमक डाल देंगे, जिससे टिंडे बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। अब हम टिंडे को पहले हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने टिंडे को फ्राई किया। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर कर देंगे और इसे 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए ताकि सारे टिंडे अच्छे से फ्राई हो जाएं। टिंडे को हमें 50% तक सॉफ्ट होने तक पकाना है, बाकी हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे। तो फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। तो हमें टिंडे को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। टिंडे देखिए कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया से टिंडे ऐसे भी फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए, टिंडे तो हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डाल दिया था। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। टिंडे की सब्जी में सौंफ बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग भी डाल दिया है। जीरा और सौंफ को हल्का सा भून लीजिए धीमी आंच पर। और अब हमने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक काट कर लिया है। मीडियम से थोड़े से बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। ये देखिए, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। 4 लहसुन की कलियां ली थी, इन्हें भी मैंने कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, या फिर आप अदरक और लहसुन को एक साथ क्रश करके भी डाल सकते हो। 2-3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है। मैंने कम तीखी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इन सबको हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे। मसालों पर 4 से 5 चम्मच पानी डाल दीजिए, जिससे मसाले बहुत बढ़िया से फूल भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है और मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने यहाँ पर 3 टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। अच्छे लाल टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर को बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हो। टमाटर के साथ ही इसमें नमक भी डाल दीजिए। नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, टिंडे को फ्राई करते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ, जब तक कि फिर से मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो हाई फ्लेम करके भुनेंगे ना, तो फटाफट से आपके टमाटर भी भुन जाएंगे। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और आप देख सकते हैं मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर कर दूध की मलाई। मलाई डालने से सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। एक बार आप ये रेसिपी से टिंडे की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। मलाई को बस मैं मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून रही हूँ और ये लीजिए 2 मिनट हो गए हैं।
अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को बस मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल रही हूँ। मैंने एकदम सिंपल मसाले इस्तेमाल किए हैं, सब्जी में कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं लिया है। आप ये सब्जी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मसालों को बस हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ये फ्राई किए हुए सारे टिंडे डाल देंगे। टिंडे को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। लगभग 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिंडे को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसके लिए पानी थोड़ा सा अच्छे से ही डाल दीजिएगा। और अब हम इसे धीमी आंच पर ढक कर पकाएंगे जब तक कि टिंडे पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो देखिए, टिंडे को पकाते हुए मुझे लगभग 20 से 22 मिनट हो गए हैं और टिंडे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बीच में मैंने 3 से 4 बार इसमें चम्मच चला दिया था और ये देखिए टिंडे टूटने भी शुरू हो गए हैं। टिंडे को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। यदि थोड़े से भी कच्चे रहेंगे तो सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। बस लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। मैंने तो इसे सिंपल चपाती के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। और देखिए, टिंडे पकने में कितना टाइम लगेगा ये आपके टिंडे की क्वालिटी और साइज पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।